ओवरवेट यानी मोटापे से अगर आप परेशान हैं तो बेंगलुरु के डॉक्टर मोइनुद्दीन से मिलिए। डॉक्टर मोइनुद्दीन बैरिएट्रिक सर्जरी यानी मोटापे को कम करने की सर्जरी के माहिर हैं। मणिपाल अस्पताल से वाबिस्ता डॉक्टर मोइनुद्दीन बैरिएट्रिक सर्जरी में आला तालीम, वसी तजुर्बा और महारत रखते हैं। इन्होंने मणिपाल अस्पताल, मिल्लर्स रोड, बेंगलुरु में 200 से जायद बैरिएट्रिक सर्जरीज अंजाम दी हैं और साथ ही ओवरवेट से परेशान कई हजार अफराद की रहनुमाई और मदद की है। कम वक्फे में 200 से जायद बैरिएट्रिक सर्जरीज अंजाम देने के डॉक्टर मोइनुद्दीन के कारनामे और खिदमात का एतराफ करते हुए मणिपाल अस्पताल की इंतजामिया ने इन्हें अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर मोइनुद्दीन ने कहा कि मोटापे को कम करने के लिए मणिपाल अस्पताल में आसान और एडवांस्ड सर्जरी की सहूलत मौजूद है। दौराने गुफ्तगू डॉक्टर मोइनुद्दीन ने मोटापे से परेशान लोगों के लिए कई मुफीद बातें पेश की और साथ ही सेहत व तंदुरुस्ती के लिए कई कीमती मशवरे दिए। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बैरिएट्रिक सर्जरी मतलब बैरोस मतलब ओवरवेट, सर्जरी मतलब ऑपरेशन। मोटे लोगों को जो ऑपरेशन करते हैं उसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। और बैरिएट्रिक सर्जरी वो नहीं है जो लाइपोसक्शन सब लोग सोचते हैं, थोड़ा फैट निकालते हैं, वो नहीं है ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्या करते हैं, बेसिकली आपका जो मैदा होता है, खाने का मैदा, उसको छोटा कर देते हैं स्टेपलर से और इंटेस्टाइन से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे आपका हार्ट का बाईपास होता है, हमने वो पेट का बाईपास, उसको गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं, वो सर्जरी करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। और इसके करने का तरीका ये है, छोटे छोटे होल्स डाल के कैमरा से सर्जरी करते हैं, कोई काटना वाटना है नहीं। तो किसके लिए है ये सर्जरी? ये सर्जरी के लिए क्या है, BMI कैलकुलेशन होता है। ऐसे नहीं कि 90 kg से 100 kg से। अगर क्या है, आदमी अपने वेट से भी ज़्यादा 30 किलो से भी ज़्यादा वेट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 60 kg होना है मेरे हाइट के हिसाब से, अगर मैं 90 से ज़्यादा हूँ तो क्वालिफाई होता हूँ, तो BMI होता है 32.5। BMI से ऊपर लोग इसको सर्जरी को ऑप्ट कर सकते हैं। और क्या है, और कभी कभी क्या होता है ना, मोटे लोगों में अनकंट्रोल शुगर होता है, अनकंट्रोल BP होता है, कोलेस्ट्रॉल, घराटे लेना, थोड़ी सी देर चलने में सांस फूलना और नी पेन होना, बैक पेन होना और रात में नींद नहीं आना, ये चीज़ें मोटापे के कारण होती हैं। सो मोटापे के कारण जो भी है उसका हल हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। 200 सर्जरीज मुकम्मल कर लिए हैं? हाँ जी, इस हॉस्पिटल में 200 किए हैं। बाहर बेंगलोर में 6 साल से हम लोग हैं, 350 तक हो गए। तो आम लोगों के लिए क्या मशवरा है आपका? आम लोगों के लिए ये मशवरा है कि आदमी जो भी मोटा होता है ना, तो आदमी क्या करते हैं, घर में आप थोड़ा स्वीट्स पे ध्यान दीजिए। स्वीट्स कितना कम खाएं उतना अच्छा है। शुगर से दूर रहिए, मोटापा नहीं आएगा। और राइस सिर्फ एक मात्रा खाइए। और आपकी जो नाश्ता होता है, जो ब्रेकफास्ट होता है, वो थोड़ा हैवी खाइए। जो डिनर होता है मीडियम खाइए, जो लंच होता है मीडियम खाइए। डिनर कितना कम खाएं उतना अच्छा है। और खाने और सोने के बीच में 3 घंटे मिनिमम गैप रखिए। और थोड़ा चलिए, 45 मिनट चलिए, तो मोटापे से आपको छुटकारा होगा। ख़ास तौर पर लेडीज़ जो हैं वो खूबसूरती के लिए या फिर अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, करेक्ट, वो क्या इस तरह की सर्जरीज कर रही हैं? क्या देखिए, अगर ये लोग, इनका BMI 32.5 क्रॉस होगा तो हम सर्जरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आदमी 15 kg 20 kg ज़्यादा है सर्जरी करेंगे, ऐसा नहीं है। सर्जरी के लिए क्वालिफिकेशन है, 32.5 BMI होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक लेडी का हाइट के हिसाब से 60 kg होना है। वो लेडीज़ 100 kg है। अगर उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, लाइक मेंसेस नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लेडीज़ को क्या होता है, मेंसेस नहीं होते 6 महीने तक, 1 साल, वो सिस्ट होते हैं ओवरी में। उस तरह के लोग हमारे पास क्या आते हैं लोग, जैसे मोटापा बढ़ रहा है, कुछ भी करने कम नहीं हो रहा है, तो हम सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट आ जाए सर्जरी, ऐसा नहीं है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? मोटापे से क्या होता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें। ऑपरेशन करने के बाद ये सब दवाएं बंद हो जाएंगी।
शुगर की दवाई बंद कर देंगे हम लोग, ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद कर देंगे, जो आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको कम कर देंगे। और जिस तरह से रिक्वायरमेंट, जैसे मोटे लोगों को नी पेन ज़्यादा होता है, बैक पेन, उसके लिए पेन किलर्स खाते रहते हैं, वो दवाई बंद हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा हो सकता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर आदमी को एक उम्र होने के बाद आदमी को लगता है कि आप वॉशरूम अपने आप से जाके आए, किसी पे ज़ेर ज़बर पे ना हो, और खड़ के नमाज़ पढ़ना, ये सब चीज़ें बहुत सारी रिक्वायरमेंट हैं। सो मोटापे के कारण ये बैठ के नमाज़ पढ़ते होंगे, और ये सब चीज़ों से उनको थोड़ा फ़ायदा होगा। आखिर में आप अपने बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर जी मोइनुद्दीन है। मैं कंसल्टेंट बैरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन हूँ। मिल्लर रोड, मणिपाल मिल्लर रोड, इसका पहले का नाम विक्रम था इसका। सो ये सर्जरीज़ ना मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ में सीखी हैं सर्जरीज़। लाइक बेल्जियम में था मैं, कोरिया में था, ताइवान में था, बॉम्बे में था, दिल्ली, गुजरात, ये बहुत सारे जगह में मैंने सर्जरी को माहिरता हासिल की है मैंने। और बहुत सारे अच्छी चीज़ें हर जगह कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता था। और जितने भी सर्जन्स के पास मैं ट्रेन किया वो तो बेस्ट हैं इस फील्ड में। सो इस तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद इधर आके 6 साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की बैरियाट्रिक की बेंगलोर में। मैं आंध्रा से हूँ, मैं आंध्रा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट कदरी से हूँ। सो हमारा बिज़नेस है, हमारे फादर उनका बिज़नेस है, बट मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो डॉक्टर बन गया और सर्जन बन गया। और मोटापे का फील्ड इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मोटापा फ्यूचर है, मोटापा ही फ्यूचर सर्जरी होने वाला है। तो इसकी क्या वजह है सर? लोग जो है हिंदुस्तान में जो है मोटापन ज़्यादा अपना रहे हैं। सर बहुत सारे कारण हैं, मोटापा का एक कारण नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप लीजिए, जीन्स में भी मोटापा। फॉर एग्जांपल फादर मोटे हैं, उनके वालिदैन मोटे हैं, तो बच्चे मोटे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और नंबर 2 क्या है, चलना फिरना तो कम हो गया आजकल, हर चीज़ ऑनलाइन डिलीवरीज हो गए, तो उसके कारण मोटापा होता है। और बहुत सारे लोग ना टीवी और फ़ोन छोड़ते ही नहीं, इसके कारण मोटापा हो रहा है। और टीवी देखते वक्त कितना खा रहे हैं उनको काउंट ही है ही नहीं, देयर इज़ नो कंट्रोल, वो है। नंबर 3, आजकल चलना फिरना बहुत कम हो गया आजकल, फिज़िकल एक्टिविटी का तो बात करते नहीं लोग। और मीठा, हर चीज़ में मीठा डाल रहे हैं फॉर एग्जांपल अब जैसे ड्रिंक्स हो गए। हाँ, पहले कंपनी में जो लोग काम करते हैं तो अक्सर जो है 8 से 12 आवर जो है बैठे रहते हैं। यस, तो इनके लिए क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए, मेनली क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वॉक से भी ज़्यादा डाइट इम्पोर्टेंट है। उनको ज़्यादा क्या करते हैं लोग, चाहे कोक पी लेते हैं, ये पी लेते हैं, पेप्सी पी लेते हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। और मीठा, अब जैसे चाय कॉफ़ी पीते हो, बिकॉज आप ज़्यादा देर बैठोगे, चाय कॉफ़ी ज़्यादा टाइम पियोगे, उसमें क्या है, शक्कर की क्वांटिटी बहुत कम डालनी चाहिए, बिकॉज शक्कर से ही मोटापा होता है। और राइस की क्वांटिटी कम खाना चाहिए। और 12 घंटे जो बैठते हैं ना, इसमें 3-4 बार दिन, वो 3-4 बार थोड़ा सा छोटा सा वॉक ले लें तो अच्छा है। तो ये सर्जरी के लिए कितना चार्जेस रखें सर? 3 लाख तो इसके आसपास मिनिमम होता है। और जैसे बड़ी रूम लेंगे, डिलक्स रूम लेंगे तो ज़्यादा होगा, ऑन एवरेज पकड़ के चलिए 3 लाख तो आसपास है। कई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होगा ना? देखिए सर, साइड इफेक्ट्स लीक और ब्लीडिंग होते हैं, बट हम लोग यही काम कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई साइड इफेक्ट दिखा नहीं अब तक। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए ऐसा है कि बैरियाट्रिक सर्जरी है तो बहुत सालों से मौजूद, और हमारे अस्पताल में डॉक्टर साहब पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बहुत सालों से उपलब्ध है यहाँ पे और विदेशों में भी। ये आज की डेट में हम इसलिए जुड़े हैं साथ में यहाँ कि एक मुकाम हमने हासिल किया है हमारे डॉक्टर साहब ने, और उन्होंने इस अस्पताल में 200 सर्जरीज की हैं। ऐसे तो उन्होंने 350 सर्जरीज ज़्यादा की हुई हैं। और आज का ये एक छोटा सा वो था हमारा कि हम उनको मुबारकबाद भी देना चाहते थे, और आप लोगों के साथ यहाँ पे शिरकत की आप लोगों ने इस छोटे से उसमें, तो हमारा आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बैरियाट्रिक सर्जरी एज अ सर्जिकल ऑप्शन बहुत वर्षों से है, और हमारे अस्पताल में तो खैर खास ही हो रहा है। डॉक्टर साहब शायद बेंगलोर में और इस पूरे सूबे में अपने आप में बहुत लीडिंग सर्जन हैं, और आपके मार्फत यही बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। अवाम के लिए क्या पैगाम? फिट रहिए, और जब भी जैसी ज़रूरत पड़े अपने आप को कभी इनहिबिट मत कीजिए, रोकिए मत, प्रोफेशनल सलाह लेने, मशवरा लेने के लिए, और फिट रहें और खुश रहें।
मणिपाल हॉस्पिटल से कोई पेशकश है, कोई ऑफर्स वगैरह दिए जा रहे हैं? तो हमारे यहाँ समय समय पे डॉक्टर साहब के साथ कई क्लिनिक्स हमारी होती रहती हैं और तफसील से बाकी हम उन क्लिनिक्स में डॉक्टर से मशवरा अगर करना हो किसी को तो मुलाकात हो सकती है। दीगर इलाकों में भी डॉक्टर साहब जाते हैं और उन इलाकों के लोगों को, मरीज़ों को ये पहुँचे उसका फ़ायदा, ये भी हमारी कोशिश रहती है और समय समय से हम आप लोगों मार्फत लोगों को ज़रूर इतला देते रहेंगे किसी प्रकार का हमारा जो आता है स्कीम। शुक्रिया सर। आपका गुड नेम? मेरा नाम मनीष त्रिवेदी, मैं हॉस्पिटल डायरेक्टर मणिपाल हॉस्पिटल मिलर्स। थैंक यू सर। थैंक यू।